दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है कि काल सर्प दोष कैसे बनता है जन्म कुंडली में, कैसे समझे कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इसका पूजा कैसे किया जाता है, कितने नाग नागिन लगते हैं, कहाँ पर पूजा कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलेगी। तो ध्यान से आप देखिए, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर उत्तर इसमें आज आपको मिलेगा। चलिए आइए हम देखते हैं। ये जन्म कुंडली है, किसी भी व्यक्ति का ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में जब भी राहु और केतु ये दो ग्रह हैं, इनके मध्य में जब सारे ग्रह यानी 9 ग्रह में 2 ग्रह ये हो गए, 7 ग्रह जब इसके मध्य में आ जाएं तब काल सर्प दोष बनता है। ठीक है, राहु अगर यहाँ पर है तो ठीक इसके सामने केतु होगा। हमेशा राहु और केतु सामने सामने रहते हैं 7वें घर से। मान लीजिए यहाँ राहु है और यहाँ केतु है, तो इसके मध्य में कोई भी ग्रह जब आ जाएगा 7 ग्रह, तब काल सर्प दोष बनेगा। अगर यहाँ पर राहु है तो केतु यहाँ पर होगा, तो इसके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तब काल सर्प दोष बनेगा। यहाँ पर अगर राहु यहाँ पर आ जाए तो केतु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तब काल सर्प दोष बनेगा। अगर यहाँ पर राहु है तो केतु यहाँ पर रहेगा, तो इसके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तब काल सर्प दोष बनता है। ये तो समझ गए आप कि काल सर्प दोष कैसे बनता है जन्म कुंडली में। एक भी ग्रह अगर इनके बाहर में है तो काल सर्प दोष नहीं बनता है। इसका नियम यह बताता है कि एक भी ग्रह अगर बाहर है इनके तो काल सर्प दोष नहीं बनता है। अब आते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। काल सर्प दोष अगर है हमारे जन्म कुंडली में तो क्या प्रभाव पड़ता है। जिनके भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है उनके कार्य में बाधा आता है। कोई भी काम करने जाएंगे, किसी भी सेक्टर में काम करने जाएंगे तो कुछ न कुछ इसमें बाधा जरूर आएगा। बिना बाधा के उनका कोई काम सक्सेस नहीं होता है। ये इसका मेन प्रभाव है। और जो है संक्षेप में समझ लीजिए कि काम में बाधा और भी सारे इनके कार्यकलाप हैं, किंतु मेन जो इनके कार्यकलाप प्रभाव हैं वो है कि काम में बाधा आएगा। आपका कोई भी काम करने जाएंगे उसमें बाधा क्रिएट करेगा। चलिए अब आते हैं कि इसका उपाय क्या है। अगर मान लीजिए काल सर्प दोष हमारे जन्म कुंडली में है तो उसका उपाय क्या है। तो उसका उपाय है कि काल सर्प दोष निवारण पूजा कराना चाहिए। काल सर्प दोष निवारण का पूजा होता है। ये पूजा कहाँ पर कराना चाहिए। तो देखिए, नियम कहता है कि काल सर्प दोष का पूजा त्र्यंबकेश्वर में कराएं या उज्जैन में करवाएं, अथवा अगर वहां जाने में सक्षम नहीं है तो कोई भी शिवालय में कराएं यानी शिव मंदिर में करवाएं, अथवा गंगा घाट पर करवाएं, अथवा गंगा घाट पर जो शिव मंदिर है वहां पर करवाएं। जरूरी नहीं है कि सब कोई त्र्यंबकेश्वर जाएगा। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है वहां जाने में, खर्चा है, तो आप जो है किसी भी शिव मंदिर में अथवा गंगा कोई भी नदी के घाट पर करवा सकते हैं। अब आते हैं कि यह जो दोष है कितने प्रकार का होता है। यह दोष है काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। तो यह 12 प्रकार का होता है। ये 12 घर है हमारे जन्म कुंडली में। तो राहु और केतु जैसे जैसे ये जिस घर में बैठेंगे उनका वैसे वैसे नाम है। तो ये काल सर्प दोष का नाम है अलग अलग घर में, लेकिन दोष बनेगा ही आपका। ठीक है, अब आते हैं कि इनका पूजा कब कराना चाहिए। कब कराना चाहिए तो किसी भी शिव वास हो, शिव का वास हो उस समय, अथवा इनका नक्षत्र है। ये जो पंचांग देख करके पंडित जी से आप किस नक्षत्र में होता है पंचांग में सब देख करके और उनका पूजा किया जाता है। ठीक है, सावन में जो है विशेष करके सावन महीना इनके लिए उपयुक्त है। सावन में आप कभी भी करवा सकते हैं। अगर नाग पंचमी के दिन करवाएं तो सर्वश्रेष्ठ। सावन के नाग पंचमी के दिन
अगर करवाते हैं इसका उपाय तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं है। अब आते हैं कि इसमें कितने नाग नागिन लगते हैं। तो देखिए इसमें 9 जोड़ा नाग नागिन लगते हैं। 9, एक रहेगा बड़ा नाग, एक बड़ा नाग रहेगा तांबा का लीजिए, चांदी का तो सक्सेस नहीं है, आप बड़ा सा नाग लीजिए। कोई शिव मंदिर ऐसा चुनाव करें या शिवालय ऐसा चुनाव करें जहाँ पर नाग वहाँ पर नहीं हो। कोई भी शिवलिंग ऐसा देखिए जहाँ पर नाग नहीं हो। उनके शिव का जो शिवलिंग है उनके माप के आकार का आप एक नाग खरीद लीजिए। कोई भी शिव जी का मंदिर है, देखिएगा कोई पुराना मंदिर जिसमें कि नाग नहीं है, तो उन गो शिवलिंग जो हैं उनके माप का एक बड़ा सा तांबे का शिवलिंग लीजिए और बाकी जो है छोटे छोटे 8 जो है नाग नागिन का जोड़ा लीजिए। बाकी 8 छोटे छोटे या चांदी का अथवा तांबे का नाग नागिन लीजिए। सोना का तो सबको संभव नहीं है, अगर संभव हो तो सोना का लीजिए, संभव नहीं है तो चांदी का लीजिए। चांदी का आपको कम में मिल जाएगा, आपको 200 रुपया में चांदी का मिल जाए एक जोड़ा, ठीक है। तांबा का लीजिएगा तो 40-50 रुपया में मिलता है तांबा का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 8 छोटे छोटे नाग नागिन, 8 जोड़ा और एक बड़ा नाग जो है जो तांबा का हो वो है आप शिव जी के लिंग के आकार का आप ले लीजिए। अब पूजा करवाइए। पूजा का विधि बताएंगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, तो पूजा पंडित जी करवाएंगे अपने हिसाब से, आप समझ लीजिए। अब आते हैं कि किस विधि से कराया जाता है। तो विधि इसमें मेन है शंकर जी का पूजा, नाग नागिन का पूजा होता है। नाग नागिन का काल मने सर्प, काल मने सर्प होता है, ठीक है ना। तो सर्प ही काल है, तो उसी का पूजा होता है। पूजा कराने के बाद में सरोवर में, नदी में जाकर के स्नान करना होता है और जितने छोटे छोटे नाग नागिन हैं उनको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी अगर आपके पास नहीं है तो तालाब पोखर जो भी है वहाँ पर उसको प्रवाहित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके आकर के पुनः जो है आप नया वस्त्र, जो वस्त्र पहने थे स्नान करते समय, उसको वहीं पर खोल देना है, खोल करके वहीं पर छोड़ देना है, फिर आपको नहीं पहनना है, लाना नहीं है। दूसरा वस्त्र जो है नया वस्त्र अथवा साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लीजिए, पहन लीजिए और फिर बैठ करके पंडित जी पूजा कराएंगे। फिर से आपका पूजा होगा। तो फिर से क्या पूजा होगा? फिर से शिव जी का पूजा होगा और अभिषेक होगा, शंकर जी का पूजा होगा और अभिषेक होगा। छोटा अभिषेक करा सकते हैं वहाँ पर। अभिषेक का मतलब होगा कि जल और दूध से शिव जी का अभिषेक मैंने स्नान किया जाता, स्नान करा जाता है। जिस प्रकार रुद्राभिषेक है ठीक उसी प्रकार अभिषेक वहाँ पर होगा। तो ये जो है विधि है, इस विधि से कराने से आपके ऊपर जो भी बाधा चल रहा था वो दूर हो जाता है। किंतु ये दोष निवारण करने के बाद भी शिव जी का पूजा आपको हमेशा करना चाहिए, शंकर भगवान की, क्योंकि शिव जी के गले में नाग है, सर्प के देवता वही हैं, ठीक है। सर्प जो है धारण किए हैं शंकर भगवान, तो शिव जी का पूजा आपको हमेशा करना चाहिए। और हर साल शिव जी के अभिषेक जो होता है घर में अथवा कोई शिव के मंदिर में कराना चाहिए। तो ये जो है सबसे अच्छा उपाय है कि शिव जी का आप पूजा करें। इसको करने से ऐसे लोग बोलेंगे नाग नागिन चांदी का धारण कर लीजिए, अंगूठी पहनिए, वो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको इसका निवारण करना है और शिव बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। आप देखिएगा आपके ऊपर जो भी कष्ट बाधा चल रहा था वो दूर हो जाएगा। विशेष करके जब भी आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु का दशा आएगा उस समय आपको भयंकर पीड़ा होता है, बाधा आता है। ये जो है देख लीजिएगा आप, अगर आपके जन्म कुंडली में है काल सर्प दोष, तो जब भी राहु केतु और शनि का भी दशा आ जाएगा उस समय आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए इसका निवारण आपको करवा लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। कोई पूछता है कितना खर्चा है,
तो इसमें देखिए ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 3,000 से लेकर के 5,000 रुपया तक खर्चा है। 3,000 से लेकर के 5,000 तक का खर्चा है। इसमें क्या खर्चा है, पंडित जी का दक्षिणा सामान उमान लेकर के सारे चीज़ मैं लेकर के बता रहा हूँ कि 3 से 5,000 रुपये खर्चा में आपका काल सर्प दोष का निवारण पूजा हो जाएगा। अगर कोई जानकारी चाहिए अथवा पूजा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, जन्म कुंडली से संबंधित अथवा वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करिए अथवा कमेंट में लिखिए। मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, यानी जन्म कुंडली और वास्तु, पूजा पाठ और आपका व्रत त्यौहार संबंधी सारी जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जय श्री राम।